डर मुझे भी लगा था कामयाबी और मेरे बीच का फासला देखकर, पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मंजिल नजदीक आते गई मेरा हौसला देखकर। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं लोयते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त विकास खत्री, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप नेपाल में एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लैंड कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है और नेपाल में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर आप नेपाल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको नेपाल में एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आपको जो नेपाल की ज्योग्राफी है उसको समझना होगा। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और नेपाल कंप्लीटली डिपेंड करता है इंडिया के ऊपर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स के लिए। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है और हमें नेपाल में क्यों एक्सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात आती है, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो पूरी की पूरी इंडिया की मोनोपोली है अगर नेपाल में एक्सपोर्ट्स की बात आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने बायर को इजीली वेरीफाई कर सकते हो नेपाल में जाके। कहने का मतलब ये है आप पर्सनली नेपाल विजिट कर सकते हो, ना आपको पासपोर्ट की जरूरत है और ना ही आपको किसी वीजा की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद जो आपको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है अगर आप नेपाल में एक्सपोर्ट्स करना चाहते हो वो ये है कि आप छोटी छोटी शिपमेंट से शुरू कर सकते हो। कई बार होता क्या है, जैसे आप यूरोप या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री में आप कार्गो भेजना चाहते हो, शिपमेंट करना चाहते हो, अगर आपका लूज कार्गो है तो आपको शिपिंग चार्जेस ज्यादा लगते हैं और कई बार होता क्या है आपको कंटेनर में बुकिंग भी नहीं मिलती। बट नेपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप छोटी छोटी शिपमेंट कर सकते हो, चाहे 1 टन आपका प्रोडक्ट है या फिर 2 टन आपका माल है, आप उसको भेज सकते हो। साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगने वाली है, आप 50,000 रुपए या फिर 1 लाख रुपए से भी शुरू कर सकते हो। इसके बाद जो अगला बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि जो ट्रांजिट टाइम है, देखिए नेपाल जितना भी गुड्स जाता है, जो भी प्रोडक्ट जाता है वो बाय रोड जाता है। मैक्सिमम आपका विद इन ए वीक आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो उससे फायदा ये होता है जो आपकी पेमेंट की जो साइकिल है, आपकी पेमेंट जल्दी आती है। अगर आप एडवांस में काम करते हो वेल एंड गुड, अगर आप एडवांस में काम नहीं करते हो या फिर आप क्रेडिट पे काम करते हो तो आपकी पेमेंट की साइकिल जल्दी होती है। तो इससे फायदा ये होता है कि आप अगली शिपमेंट के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हो पाते हो। साथ ही साथ वहां पे कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। अगर आप किसी नेपाली पार्टी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो 50-50 पार्टनरशिप में तो वो भी पॉसिबल है। साथ ही साथ अगर आप खुद का ऑफिस डालना चाहते हो नेपाल में तो वो चीज भी पॉसिबल है बिल्कुल। तो इसके बाद हम समझते हैं आखिरकार इंडिया का कितना होल्ड है नेपाल के ऊपर। देखिए इंडिया से जो हर साल एक्सपोर्ट होता है वो होता है लगभग 7 बिलियन यूएसडी डॉलर का, जो हम नेपाल में एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हम इंपोर्ट करते हैं नेपाल से वो है सिर्फ 420 मिलियन डॉलर्स। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा डिफरेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। कहने का मतलब यह है कि इंडिया ज्यादातर एक्सपोर्ट ही करता है, इंपोर्ट बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम नेपाल से भी इंपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आपको नेपाल में एक्सपोर्ट कराना है, लैंड कस्टम क्लियरेंस कराना है तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है और आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। प्रोसेस की अगर हम बात करें, अगर आपका कार्गो है तो आप नियर बाय आईसीडी पे जा सकते हो और वहां से आप अपना कस्टम क्लियरेंस करा सकते हो। वहां पे आपका जो कंटेनर है वो सील हो जाएगा, राइट। तो उससे फायदा ये होगा जब आपका नेपाल बॉर्डर पे आपका कार्गो पहुंचेगा तो वहां पे कस्टम क्लियरेंस के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही फिजिकल चेकिंग होगी, क्योंकि सारी प्रोसेस ऑलरेडी आपकी आईसीडी पे हो चुकी होगी। अगर आपका लूज कार्गो है तो आपकी फिजिकल चेकिंग होगी नेपाल बॉर्डर पे, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है। तो बेटर यही है अगर आप अपना आईसीडी से पहले से कस्टम क्लियरेंस करा ले और अपने कार्गो जो अपने कंटेनर को सील करा ले। तो अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं अगर आपको नेपाल में एक्सपोर्ट करना है, लैंड कस्टम क्लियरेंस के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका आईसी कोड, इनवॉइस और पैकेजिंग लिस्ट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बड़े ही जनरल है जो कि आपको हर शिपमेंट में चाहिए ही चाहिए, चाहे आप शिप से करें, बाय एयर करें या फिर बाय रोड करें। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका ई वे बिल। आखिरकार ई वे बिल होता क्या है?
कोई भी गुड्स अगर आप बाय रोड बेचते हो डोमेस्टिक मार्केट में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपको ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। ई वे बिल जो है वो आपका सीए आपको इशू करके देगा। इसके बाद जो हमारा अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडी कोड। आखिरकार एडी कोड होता क्या है? एडी कोड से मतलब है ऑथराइज डीलर कोड। ये इसमें आपकी सारी जो भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है होती है वो आपकी एडी कोड के अंदर रहती है। इसकी जरूरत आपको कस्टम क्लियरेंस के लिए पड़ती है नेपाल बॉर्डर पे। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको बैंक इशू करके दे देगा। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आपका शिपिंग बिल, और उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आता है आपका बिल्टी। देखिए, अगर आप शिप में जब भी कार्गो लोड करते हो तो कैप्टन आपको बिल ऑफ लेडिंग इशू करके देता है, राइट। बट बाय रोड में होता क्या है, आपको बिल्टी मिलती है ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से। अगला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और फाइटो सर्टिफिकेट। ये दोनों डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं है। अगर आपका बाय डिमांड करता है तो आप ये डॉक्यूमेंट उसको प्रोवाइड कर सकते हो, अदरवाइज ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। साथ ही साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप शिपमेंट बुक कराने के लिए जाते हो नेपाल के लिए, बांग्लादेश के लिए या फिर भूटान के लिए, जितनी भी लैंडलॉक्ड कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, तो आपको जनरल शिपिंग कंपनी है जिनके थ्रू ज्यादातर हम शिप में जो हमारे कंटेनर होते हैं वो बुक करते हैं, आपको उनके थ्रू बुकिंग नहीं करनी है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जितने भी रूट है इनके लिए डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, फ्राइट फॉरवर्डर्स है जो सालों से इसी रूट पे ही काम कर रहे हैं। उनको पता है कस्टम क्लियरेंस कैसे कराना है, किस रूट से आपका कार्गो भेजना है। तो इससे फायदा ये होगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, आपका जो कार्गो है वो टाइम से आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कौन से प्रोडक्ट है जो आप नेपाल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए, जितने भी प्रोडक्ट नेपाल में जाते हैं लगभग 60% प्रोडक्ट इंडिया से ही जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है आपका आयरन एंड स्टील और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट। इसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट है वो भी इंडिया से जाते हैं। फार्मा से रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं, जितनी दवाइयां हैं वो भी इंडिया से जाती है। इसके बाद आता है आपका एग्रो प्रोडक्ट्स। एग्रो प्रोडक्ट्स में क्या क्या जाता है इंडिया से? व्हीट हुआ, राइस हुआ, मीट हुआ, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये सब आइटम भी इंडिया से ही जाता है। इसके बाद आता है आपका मशीनरी एंड स्पेयर पार्ट्स, और लास्ट में आता है आपका फैब्रिक एंड गारमेंट्स। तो कहने का मतलब ये है, नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहां पे इंडिया का होल्ड है, इंडिया की मोनोपोली है। तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा अगर आपको नेपाल में एक्सपोर्ट करना है किस प्रोडक्ट में डील करना है। बहुत इजी है नेपाल में एक्सपोर्ट करना। आप खुद जा सकते हो, बायर से मिल सकते हो, उनकी कंपनी की प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आपकी पेमेंट फंस जाती है तो आप फिजिकली वहां पे जाके अपनी पेमेंट भी रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है अगर आपको नेपाल में जाना है। वही साथ ही साथ दूसरी कंट्री में आपके लिए जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जैसे मिडिल ईस्ट हुआ, यूरोपियन कंट्रीज हुई, वहां पे आपको खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। तो नेपाल में एक्सपोर्ट करने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको जो एक्सपोर्ट बेनिफिट है वो कम मिलने वाले हैं। आपको उतने ही एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलने वाले हैं जितने आपको किसी यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करने से मिलते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करता हूं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि नेबर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करें। इन्वेस्टमेंट कम लगने वाली है, साथ ही साथ ट्रांजिट टाइम कम है, पेमेंट की जो साइकिल है वो भी काफी फास्ट है। अब हम देखते हैं कि आखिरकार हम नेपाल से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। हम नेपाल से इंपोर्ट करते हैं सिंगल यान, जो कि आपके होते हैं धागे। इसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं जूट बैग्स, और हम इंपोर्ट करते हैं कार्डामोम, जो कि है इलायची। हम ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते हैं नेपाल से। ये कुछ 3-4 प्रोडक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं नेपाल से। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, आपको पता लग चुका होगा कि नेपाल में एक्सपोर्ट कैसे करना है, लैंड कस्टम क्लियरेंस कैसे कराना है, और पूरा प्रोसेस क्या है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज आप अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जो घंटी है उसको दबाइए,
ताकि जो भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। आज के लिए बस इतना ही। मैं विकास खत्री आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। मुचा ग्रासियस। लेट्स स्टे टुगेदर, थ्राइव टुगेदर।